हाँ, तो कक्षा अष्टम के प्यारे विद्यार्थीगण, मेहनती विद्यार्थीगण, जुताई से लाभ। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे उसमें वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। फलस्वरूप जड़ें आसानी से वृद्धि करती है। मिट्टी की घास फूस तथा काटी गई फसल के अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद्य बन जाते हैं, खाद जिसको हम लोग खेत में डालते हैं। ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े, इल्लियां, अंडे बाहर आ जाते हैं और धूप के असर से नष्ट हो जाते हैं। कृषि मित्र माने जाने वाले कृषि केचुआ, कृमि केचुआ, जीवाणु तथा फफूंदी की वृद्धि में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है। पांचवा लाभ है, जुताई के पूर्व खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरकों का समान रूप से फैला हो जाता है। तो ये है खेत को जुताई करने से लाभ। पीछे प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर यही रहेगा। ठीक है। अब आता है, जुताई से खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। बीज बोने तथा सिंचाई के लिए इन ढेलों को तोड़कर समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए लकड़ी का पटला अथवा सुहागा का प्रयोग किया जाता है। ये है लकड़ी का पटला या सुहागा, परीक्षा में आता है, चित्र बनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। अब आता है, इनके उत्तर दीजिए। क्या किसी स्थान पर उगी गाजर घास या बेशरम आदि अनुपयोगी पौधों को फसल कहेंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए, किसी स्थान पर उगी घास, गाजर घास या बेशरम आदि को हम फसल नहीं कहेंगे। ठीक है। किसी स्थान पर फसल उसे कहेंगे, फसल किसी निश्चित स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए एक उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहेंगे। ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। फसल किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक स्थान विशेष पर उगाए जाते हैं, यह फसल कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए। तो खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल जो है अधिक पानी व गर्मी की आवश्यकता होती है। धान, मक्का, मूंग आदि खरीफ फसल है। पहले बताऊंगा कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। पुस्तक में दिया है। ठीक है। तो खरीफ फसल में आएगा, अधिक पानी व अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है खरीफ फसल में, और इसलिए उसमें धान आएगा, मक्का आएगा, मूंग आएगा। रबी फसल में नमी व कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, गेहूं, चना, अलसी आदि। ठीक है। अभी लोग चना बोए हैं अभी मौसम में, और गेहूं बोए हैं। ठीक है। अब आता है जायद फसल। शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, मूंगफली आदि, ये सब क्या है? जायद फसल है। अब आता है जुताई से लाभ। तो जुताई से लाभ ये बुक में दिया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, जुताई के पारंपरिक और आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं? ठीक है। तो जुताई के पारंपरिक साधन, हल व मिट्टी पलट करने वाला उपकरण। ठीक है। ये हमारा जो है पारंपरिक है, हल और मिट्टी पलटने वाला जो भी उपकरण है। लेकिन आधुनिक में आएगा ट्रैक्टर, पावर टिलर, चलित कल्टीवेटर, रोटावेटर और हेरो। ठीक है। ये है हेरो, पाली है, हेरो है आदि का चित्र है। ठीक है। ये सब, ये हमारा क्या है? देसी हल है। ये पारंपरिक साधन है और ये आज का आधुनिक साधन है। ठीक है। इसका नाम मैं बता दिया हूँ, इसको आप लोग लिखिए और प्रश्न उत्तर बनाइए। ठीक है। अब आता है बीजों का चयन एवं बीजोपचार। जिस फसल के पौधे उगाना है उसके पूर्णतः स्वस्थ, अच्छी अंकुरण क्षमता वाले, रोग प्रतिरोधक बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी पैदावार के लिए समुन्नत अथवा संकरित बीजों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तरीके से अच्छे बीजों का चयन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बारे में क्रिया लाभ है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। लेकिन चलो मैं पढ़ देता हूँ। आवश्यक सामग्री है, एक बड़ा बीकर, कटोरा, गेहूं अथवा चने के पुराने बीज, लगभग 50 ग्राम पानी। ठीक है। गेहूं अथवा चने के बीजों को पानी से भरे बीकर अथवा कटोरे में डाल देते हैं। 1-2 घंटे बाद इनका अवलोकन करते हैं।
क्या आप देखते हैं कि बीज पानी में तैर रहे हैं और वे हल्के हैं, कीड़े द्वारा खाए गए अथवा खोखले हो सकते हैं। कुछ बीज फूलते भी नहीं हैं, ऐसे बीज खराब है तथा अंकुरित भी नहीं होते हैं। जो बीज बर्तन की तली में बैठ गए हैं वे स्वस्थ और उपयुक्त होते हैं। बीजों में फफूंद अथवा अन्य रोगाणुओं के बीजाणु अथवा अंडे लगे हो सकते हैं जो उनके अंकुरण को प्रभावित कर सकते हैं। अतः बीजों को बुआई के पूर्व फफूंदनाशी अथवा रोगाणुनाशी के हल्के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। कुछ बीजों के छिलके मोटे एवं कड़े होते हैं जिससे उनमें अंकुरण देर से होता है। ऐसे बीजों को गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए डुबो देना चाहिए जिससे इनके छिलके मुलायम हो जाते हैं और अंकुरण में आसानी हो जाती है। बुआई के पूर्व बीजों को रोग मुक्त करने एवं उनके शीघ्र अनुकरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न पर है बच्चों कि किसे कहते हैं बीजोपचार। तो यहाँ पे दिया है बुआई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उसमें शीघ्र अनुकरण क्षमता तैयार करने वाली गतिविधियों को बीजोपचार कहते हैं। ठीक है। अब आता है संकरित बीज। एक ही जाति के भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में कृत्रिम रूप से निषेचन कराकर वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि को कहते हैं संकरण। ठीक है। अतः इस विधि से प्राप्त बीज संकरित बीज कहलाते हैं। संकरित बीज बहुत ही उन्नतशील होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। पीछे प्रश्न दिया है, इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे।